हेलो फ्रेंड्स, सरिता की रसोई में आप सबका स्वागत है। और आज हम इस तरह से बिस्किट और नारियल के रोल बना रहे हैं। ये बहुत ही डिलीशियस सी हमारी एक मिठाई है जो बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए बनाने की हम तैयारी करते हैं। तो नारियल और बिस्किट के बहुत ही डिलीशियस रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से मैंने 2 पैकेट लिए हैं जो कि पार्ले बिस्किट है। आप चाहें तो कोई भी बिस्किट इसके अंदर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन बिस्किट के पैकेट को खोल करके मिक्सी के जार में डालेंगे और बारीक सा पीस लेंगे। अभी हम इसको एक बार इस तरह से छान लेते हैं ताकि अगर इसमें कोई मोटा टुकड़ा रह गया हो तो वो ऊपर ही आ जाएगा। इस तरह से पूरा ही हम छान लेते हैं। इस तरह से ये जो मोटे टुकड़े बिस्किट के रह गए हैं इनको हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हम फिर से इसी तरह से छलनी को रख देते हैं और इसके अंदर हम 4 चम्मच पिसी हुई चीनी के डाल देते हैं और इसको भी हम इसी के साथ अच्छे से छान लेते हैं ताकि ये जो मैंने चीनी डाली है पिसी हुई ये भी मेरी घर की ही है। तो इसमें भी हम देख रहे हैं इस तरह से ये जो दाने हैं इनको भी हम निकाल लेते हैं। और इसी के साथ मैं इसके अंदर 2 चम्मच भर के और कोको पाउडर डाल देती हूँ। अगर आपके पास डार्क वाला है तो आप डार्क वाला डालें, लाइट है तो कोई भी आप डाल सकते हैं। चाहें तो इसका फ्लेवर और अच्छा करने के लिए इसके अंदर आप थोड़ी सी कॉफ़ी भी डाल सकते हैं। और इस तरह से सारे ही इसमें जो लम्स हैं, गांठें हैं, उनको भी हम निकाल लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये चॉकलेट का सिरप है और इसको भी मैं इसके अंदर 2 चम्मच भर के और डाल देती हूँ। इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। अब मैंने इसके अंदर ये 2 चम्मच मिला दिए हैं और अब हम इसके अंदर लगभग इस तरह से 1 टुकड़ा है और ये मक्खन का है। ये मक्खन भी मैं इसके अंदर मिला देती हूँ और अब हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो हम बटर लेंगे वो रूम टेम्परेचर पर ही हो, ऐसा नहीं कि डीप फ्रिज में रखा हुआ हो या मेल्ट किया हुआ हो। इस तरह से हम इन सबको मिला देते हैं। अब मैंने इसको अच्छी से मिला दिया है, आप देख रहे हैं। और ये बटर और सब चीज़ें मिलाने में मुझे कम से कम 2 से 2.5 मिनट लगे हैं। और अब मैं इसके अंदर 3 चम्मच भर के और इस तरह से देती हूँ ताकि ये अच्छे से डो बन जाए। इस तरह से मैंने इसके अंदर 4 चम्मच डाल दिए हैं और ये डो बहुत ही अच्छे से डो बन गया है। इस तरह से अब इस डो को हम 2-3 मिनट के लिए इस तरह से ढक लेते हैं, ढक के रख लेते हैं। और अब हम इसकी अंदर की फिलिंग भी बना लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए आप देख रहे हैं इस तरह से सूखा नारियल, ये मेरे पास जो है वो मार्केट से लिया बना बनाया मैंने लिया है। तो हम अच्छे से इसे साफ भी कर लें और इस तरह से मैं इसके अंदर 3 बड़े चम्मच भर के नारियल ले रही हूँ और इसी के साथ मैं इस तरह से 1 चम्मच भर के इसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी भी अगर आप डालते हैं तो अपने स्वाद अनुसार आपको जिस तरह से मीठा पसंद हो आप उस तरह से डाल सकते हैं। इस तरह से मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा बटर भी डाल देती हूँ और फिर हम इन्हें अच्छे से मिला लेते हैं। इसी के साथ मैं इस तरह से अभी इसके अंदर 2 छोटे चम्मच दूध के डाल रही हूँ और फिर मैं इसका एक बार डो बना रही हूँ। अगर हमको लगता है कि दूध इसमें कम है तो हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध और भी डाल देते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं
जैसे हमारा एक लड्डू सा बनने लग जाए, इस फॉर्म में हम इसको ले आते हैं। ये बिल्कुल हमारा रेडी हो गया है। और चलिए अब हम बनाते हैं। यहाँ पर हमारा ये डो भी तैयार है और फिलिंग भी हमारी तैयार है। तो आगे के स्टेप की तरफ चलते हैं। अभी इस तरह से हम अपना एक फॉइल पेपर लेते हैं और उसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर इस तरह से ग्रीस कर लेते हैं। और उसी के साथ आप देख रहे हैं ये जो हमारा डो था, हम इसको अच्छे से इस तरह से मसलते हुए इसका एक लोई गोल सी हम बना लेते हैं। और फिर हम ये इसके ऊपर इस तरह से रख लेते हैं और इस तरह से हम एक बार इसको अपने हाथों से प्रेस कर देते हैं। अब हम इसको इस तरह से बेल लेते हैं और इसके लिए हम कोशिश यही करें कि हम इस तरह से इसको लंबा सा बेलें और ये इसकी जो शेप है वो एक तरह से स्क्वायर वाली ही बन जाए। इस तरह से ये जो आप कोने देख रहे हैं, इन कोनों को हम इस तरह से सेट कर लेते हैं। कोने जो है वो हमारे फटने नहीं चाहिए और ये बिल्कुल आसानी से और स्मूथली बन जाता है। इसको हम यहाँ से भी इस तरह से चौकोर कर लेंगे और यहाँ से भी अपने हाथ की हेल्प से इस तरह से हम इसको इस तरह से कर देंगे। अब आप देख रहे हैं ये बहुत ही हमारी शेप जो है इसकी बहुत अच्छी हो गई है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप धीरे धीरे इस तरह से सेट करेंगे तो ये स्क्वायर हमारा बन जाएगा। और अब आप देख रहे हैं कि जो हमने फिलिंग बनाई है, हम इसको भी इसके चारों तरफ हाथों की सहायता से इसमें फैला देते हैं इस तरह से। जब आप ये वाले रोल खाएंगे बिस्किट और कोकोनट के, तो आप बाजार की मिठाइयाँ खाना भूल जाएंगे और बनाने में भी ये बहुत ही आसान है। अब मैं इसको इससे चारों तरफ फैला देती हूँ। आप देख रहे हैं ये इस पे मैंने फिलिंग जो है बहुत अच्छे से भर दी है। अब हम इसको धीरे धीरे करते हुए इसको हम इस तरह से रोल करेंगे। और एक बार मैं ये भी दिखा दूं कि आप देखें इसकी मोटाई कितनी है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से धीरे धीरे करते हुए हम इसको रोल करेंगे। इस तरह से हम इसको धीरे धीरे करते हुए ऐसे रोल करेंगे। जो फर्स्ट हमारा स्टेप होगा उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, ज़्यादा नहीं होगी, और फिर बिल्कुल आसानी से हम इसको इस तरह से रोल कर पाएंगे। आप देख रहे हैं 1/4 हमारा रोल हो गया है। इस तरह से धीरे धीरे करते हुए पहली जो लेयर होगी उसमें थोड़ा सा स्क्रैच आता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये आप देख रहे हैं आराम से हो जाएगा। अब ये लगभग हमारा पूरा रोल बनने वाला है। इस तरह से ये बिल्कुल हमारा रोल जो है वो तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, नीचे हम देख रहे हैं ये हमारा रोल है और अब हम इसको पूरे ही इसके ऊपर ये जो हमारा कवर हम उतारते गए हैं इसको हम इसके ऊपर इस तरह से हम इस रोल को ये सेट कर लेते हैं। और यहाँ से भी हम इसको इस तरह से बंद कर लेते हैं और यहाँ से भी अब हम इसको इस तरह से बंद कर लेते हैं। अब ये हमारा रोल जो है वो रेडी हो गया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखते हैं, ना कि हम फ्रीज़र में रखें। 10 मिनट के लिए हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। का जो कोना है हम देख रहे हैं, इस कोने को हम इस तरह से बंद कर देंगे और यहाँ के कोने को भी हम इस तरह से बंद कर लेते हैं। अब इस रैप को हम
10 मिनट के लिए हमारे फ्रिज में रख देते हैं। हम इसे फ्रीज़र में नहीं रखेंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे। हमारी ये बिस्किट और कोकोनट के रोल हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अभी इसको 10 मिनट हो गए हैं। अभी हम इसको खोल देते हैं। वाओ, आप देख रहे हैं बहुत अच्छा सा ये सेट हो गया है। और अब हम इस तरह से एक तीखी सी नाइफ लेंगे और इसको हम इस तरह से काट देंगे। आप चाहें तो छोटे पीस कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके बड़े बड़े पीस भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। और आप देख रहे हैं ये हमारे कितने सुंदर सुंदर से बिस्किट कोकोनट के चॉकलेट इस तरह से बनके तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस तरह से आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी करें। वाओ, देखिए कितने अच्छे से बन रहे हैं।